साल 2000 में एक अमेरिकन सोल्जर ने अपने साथी मिलिट्री डॉग को अडॉप्ट करने की कोशिश की। उसे मना कर दिया गया। इस डॉग ने मिलिट्री में सर्व किया था। इसने बहुत सी कुर्बानियां दी थी। इसे जो भी कहा गया इसने किया, बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी कंप्लेन के। और गवर्नमेंट का जवाब फिर भी था कि नहीं, वो इस डॉग को किसी को अडॉप्ट करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसके बाद जो हुआ, उसने न सिर्फ एक डॉग की जान बचाई, बल्कि उसने अमेरिका में मौजूद तमाम पुलिस और मिलिट्री डॉग्स के लॉ को ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है रॉबी की। अगर आपने कभी भी कोई ऑनलाइन पोस्ट देखी हो जिसमें ये क्लेम किया जा रहा हो कि जैसे ही पुलिस डॉग्स को रिटायर किया जाता है तो उसे फौरन मार दिया जाता है, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इस बात पर बिलीव करते हैं एंड ऑनेस्टली वो पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन वो कम्प्लीटली सही भी नहीं है। इसकी सच्चाई एक सिंपल यस और नो से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि ये सवाल आप कब और किस वक्त पूछ रहे हैं। साल 2000 से पहले तो इसका जवाब है हाँ, मिलिट्री डॉग्स को रूटीन के साथ लीगली और ऑफिशियली मार दिया जाता था। अगर आप सवाल कर रहे हैं साल 2000 के बाद, तो एक डॉग ने सब कुछ बदल कर रख दिया था और उस डॉग का नाम था रॉबी। इससे पहले कि हम रॉबी की कहानी की तरफ आएं, आपको पहले ये जानना चाहिए कि रॉबी एक्चुअली में किस किस्म का डॉग था। रॉबी एक के 9 डॉग था जिसने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल स्पेशल वॉरफेयर एनएसडब्ल्यू की कमांड के साथ सर्व किया था। रॉबी ने अपने मिलिट्री कैरियर में इराक, अफगानिस्तान और अफ्रीका की कॉम्बैट्स में काम किया था। रॉबी और उसकी तरह के दूसरे डॉग सिर्फ एक यूनिफॉर्म में मौजूद पेट्स नहीं होते। जर्मन शेफर्ड्स, बेल्जियन मैलिनवा, डच शेफर्ड्स जैसी खास डॉग्स की ब्रीड्स को मिलिट्री में शामिल किया जाता है। इन ब्रीड्स के डॉग्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी फिजिकल इंड्योरेंस यानी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है और इनके शिकार को ढूंढने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इन डॉग्स की ट्रेनिंग उस वक्त से स्टार्ट कर दी जाती है जब ये सिर्फ 12 से 15 मंथ्स के होते हैं। जब ये डॉग्स फील्ड पर मिलिट्री पर्सनल्स के साथ काम करते हैं तो ये अपने सूंघने की ताकत से बिल्डिंग्स में छुपे बॉम्ब्स को तलाश करते हैं, क्रिमिनल्स को कई किलोमीटर्स दूर से ट्रैक कर लेते हैं। सिर्फ एक बार सूंघ कर ही ये नारकोटिक्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और जंगलों में गुम हुए लोगों को आसानी से तलाश कर लेते हैं। इन डॉग्स को कहा जाता है के 9 डॉग्स। नेशनल पुलिस एसोसिएशन के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल 10,000 पुलिस डॉग्स रिटायर होते हैं। इन डॉग्स को रोजाना शाम 5 बजे छुट्टी नहीं होती। ये अपने हैंडलर्स के साथ रहते हैं। हैंडलर्स स्पेशली ट्रेन्ड मिलिट्री प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका काम के 9 डॉग्स की ट्रेनिंग करना, ख्याल रखना और उनको डिप्लॉय करना होता है। ये डॉग्स अपने हैंडलर्स के साथ खाते हैं, उनके करीब सोते हैं, उनके साथ पेट्रोल करते हैं। इसलिए के 9 डॉग्स और इनके हैंडलर्स के दरमियान का बॉन्ड प्रोफेशनल नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है। इसीलिए आप सबके लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि इन डॉग्स के साथ अमेरिकन हिस्ट्री में क्या क्या होता रहा है। अब एक ऐसी बात आपको बताता हूँ जो किसी ने आपको नहीं बताई होगी। यूएस की हिस्ट्री में गवर्नमेंट ने ऐसे डॉग्स को एक ऑफिशियल कैटेगरी दी हुई थी। ये कैटेगरी ना ही हीरोज़ की थी, ना ही पार्टनर्स की और ना ही वेटरन्स की। वो ऐसे डॉग्स को सरप्लस इक्विपमेंट कहते थे, यानी कि फालतू इक्विपमेंट। अगर मिलिट्री में एक रेडियो टूट जाए तो उसे सरप्लस इक्विपमेंट कहते हैं। अगर एक गाड़ी चलने के काबिल न रहे तो उसे भी सरप्लस इक्विपमेंट, यानी कि हर वो फालतू चीज़ जो इस्तेमाल के काबिल न रहे उसे सरप्लस इक्विपमेंट कहते हैं। अब थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचिए, एक डॉग जो जलती हुई बिल्डिंग्स में दौड़ा, जिसने आर्म्ड सस्पेक्ट्स को चेज़ किया, जिसने इंसानों की जानें बचाई, उसको गवर्नमेंट ने ऐसे क्लासिफाई किया जैसे एक ख़राब इक्विपमेंट। और जब कोई इक्विपमेंट काम का नहीं रहता तो आप उसके साथ क्या करते हैं? आप उसको फेंक देते हैं। वियतनाम वार में 1971 और 1973 के दरमियान जब यूएस आर्मी वियतनाम से विड्रॉ कर रही थी, तो उसने अपने जंग में इस्तेमाल होने वाले 4,900 डॉग्स में से तकरीबन 2,700 डॉग्स साउथ वियतनामीज आर्मी को दे दिए थे, जिसमें से हैरानकुन तौर पर 1,600 डॉग्स को यूथनाइज कर दिया था, यानी कि मार दिया गया था। बाकी बहुत सारे डॉग्स पीछे छोड़ दिए गए, भुला दिए गए, जो कि आज किसी को भी याद नहीं होंगे। अब वापस चलते हैं रॉबी की कहानी पर। एक 8 साल का बेल्जियन मेलिनवा डॉग जिसने मिलिट्री में कई साल ईमानदारी से काम किया। जब रॉबी 8 साल का था तो उसे दो बीमारियां हो गईं, एक प्रोग्रेसिव आर्थराइटिस और दूसरी एल्बो डिस्प्लेजिया। प्रोग्रेसिव आर्थराइटिस, जिसे आमतौर पर ऑस्टियो आर्थराइटिस भी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो जॉइंट कार्टिलेज को वक्त के साथ ऐसे ख़राब करती जाती है जो कि फिर ठीक नहीं हो सकते। और ये इरिवर्सिबल होती है, यानी कि ये दोबारा ठीक नहीं होते अगर एक बार ख़राब होना शुरू हो गए तो। इससे डॉग्स के पाँव अकड़ जाते हैं या वो लंगड़ा कर चलते हैं, और अगर वो बैठे हों तो उन्हें खड़े होने में मसला होता है, या फिर ऐसे डॉग्स के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
रॉबी की दूसरी बीमारी थी एल्बो डिस्प्लेजिया। ये भी एक पेनफुल कंडीशन होती है जिसकी वजह से डॉग्स की एल्बो के जॉइंट्स आपस में परफेक्टली फिट नहीं होते। इस बीमारी के सिम्टम्स 4 से 10 मंथ के बाद नजर आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें डॉग्स लंगड़ा कर चलते हैं, उनके जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, रेस्ट करने के बाद उनको स्टिफनेस होती है और उनको दौड़ने और खेलने की डिज़ायर नहीं होती। मिलिट्री में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वर्क की वजह से रॉबी की बॉडी पर कई साल तक असर पड़ता रहा और वक्त के साथ साथ उसकी बॉडी टूटती गई। रॉबी को वापसी टेक्सास में लैकलैंड एयरफोर्स बेस में भेज दिया गया, जहां तमाम यूएस के आर्मी डॉग्स को ट्रेन या इवेल्युएट किया जाता है। अब टेबल पर एक ही सवाल था, बहुत आसान और बहुत ही जालिमाना, कि क्या रॉबी अब भी काम करने के काबिल है, पहले से आधा काम। अगर जवाब होता हाँ तो रॉबी दोबारा से मिलिट्री में काम करता, और अगर जवाब होता ना तो उसे मार दिया जाता ताकि वो मजीद इस बीमारी से सफ़र ना कर सके। रॉबी के हैंडलर को इस सवाल का जवाब पता था। रॉबी अब और काम नहीं कर सकता था। तो रॉबी के हैंडलर ने वही किया जो एक इंसान अपने प्यारे के लिए करता है, जिससे वो प्यार करता है। उसने रॉबी को अडॉप्ट करने की कोशिश की। उसे यूएस मिलिट्री ने अडॉप्ट करने से डिनाई कर दिया। रॉबी के हैंडलर ने हार नहीं मानी, वो पब्लिक में गया। उसने रॉबी की कहानी हर उस शख्स को सुनाई जो सुन सकता था, और लोगों ने रॉबी की कहानी सुनी। पब्लिक काफ़ी ज़्यादा शॉक और गुस्सा हुई कि कैसे गवर्नमेंट ने एक ऐसे डॉग को पीसफुली रिटायर होने से मना कर दिया जिसने अपनी कंट्री को इतनी ईमानदारी के साथ सर्व किया। कैसे सिस्टम इस एनिमल को एक इक्विपमेंट की तरह देखता है। पब्लिक का ये गुस्सा कांग्रेसमैन रॉस्को बार्लेट तक पहुंचा। उसने रॉबी की कहानी सुनी और इस पर एक्ट किया। उसने एक बिल ड्राफ्ट किया। ये बिल आज रॉबीज लॉ HR 5314 के नाम से जाना जाता है, और उस वक्त के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इसे नवंबर 2000 में साइन करके उसे लॉ में शामिल कर दिया। इस लॉ में दो बातें क्लियरली कही गई हैं। नंबर 1, मिलिट्री डॉग्स को अडॉप्ट किया जा सकता है। सबसे पहले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसे अडॉप्ट कर सकती हैं और इसके बाद इसका प्रीवियस हैंडलर। और अगर इनमें से कोई भी इसे अडॉप्ट ना करे तो फिर कोई भी कैपेबल सिटीजन इसे अडॉप्ट कर सकता है। इस लॉ का दूसरा पॉइंट था कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पर लाजमी है कि वो हर साल एक रिपोर्ट निकालें जिसमें वो बताएं कि उनके प्रोग्राम में शामिल कितने डॉग्स अडॉप्शन का वेट कर रहे हैं, कितने डॉग्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और कितने डॉग्स को मार दिया गया है, और इसकी वजह भी बताएं। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। तारीख में पहली मर्तबा गवर्नमेंट को अब लीगली इन एनिमल्स को डिस्पोजेबल टूल से ज़्यादा इज्जत देनी थी। अब मैं आपको कहानी का वो हिस्सा बताता हूँ जिसे सुनकर आपको काफ़ी दुख होगा कि रॉबी की जान नहीं बच सकी। जब तक ये लॉ साइन हुआ उस वक्त तक रॉबी की बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी थी। एक डॉग जिसकी स्टोरी ने पूरी नेशन को हिला कर रख दिया। एक डॉग जिसने कांग्रेसमैन को इंस्पायर किया। एक डॉग जिसने एक फेडरल लॉ को बदल कर रख दिया, जिसने हज़ारों आने वाले डॉग्स को ज़िंदगी जीने का चांस दिया। उसे 19 जनवरी 2001 को मार दिया गया। लॉ बन चुका था, उस पर रॉबी का नाम था, मगर रॉबी के लिए काफ़ी लेट हो चुकी थी। रॉबी उस लॉ से फ़ायदा नहीं उठा सका जो उसकी वजह से ही बना। लेकिन अप्रैल 2001 में रॉबी के जाने के कुछ महीनों के बाद वर्ल्ड वॉर 2 से उस वक्त तक का पहला डॉग ऑफिशियली और पीसफुली यूएस मिलिट्री से रिटायर हुआ, जिसका नाम रॉनी था। रॉनी एक 11 साल का बेल्जियन मेलेनवा था जिसे उसके हैंडलर ने अडॉप्ट किया था, और जिसने अपने बाकी के दिन एक फैमिली पेट की तरह गुजारे, सिर्फ और सिर्फ रॉबी की वजह से। तो अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आज के दिन मिलिट्री डॉग्स के साथ क्या होता है जब वो रिटायर हो जाते हैं। मिलिट्री डॉग्स उस वक्त तक काम करते हैं जब तक कि वो 7 से 11 साल के ना हो जाएं, और ये सिर्फ एज पर ही नहीं डिपेंड करता बल्कि ये उस डॉग की एबिलिटी, एंथुजियाज्म, सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी डिपेंड करता है। कुछ डॉग्स वक्त के साथ साथ अपने रोजाना के कामों में स्लो हो जाते हैं, कुछ बेचारे इंजर्ड हो जाते हैं, और कुछ डॉग्स सालों साल जब हाई स्ट्रेस काम करते हैं तो उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD हो जाता है, जो उनके डेली वर्क को इफेक्ट करता है। जब इन डॉग्स की रिटायरमेंट का वक्त आता है तो सबसे पहले इनके हैंडलर्स को चांस दिया जाता है कि वो इन्हें अडॉप्ट करें। ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में इन डॉग्स को $1 की सिंबॉलिक प्राइस में इनके हैंडलर को दिया जाता है, लेकिन उसी वक्त से इस डॉग का हर मेडिकल बिल, हर सर्जरी, हर मेडिकेशन उसके हैंडलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। डिपार्टमेंट इस डॉग के लिए $1 भी खर्च नहीं करता। एक इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब बात यह भी है कि जैसे एक ह्यूमन सोल्जर को रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन और हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलते हैं, K9 डॉग्स को किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगर K9 डॉग का हैंडलर उसे अडॉप्ट नहीं करना चाहता तो कोई दूसरा ऑफिसर भी उसे अडॉप्ट कर सकता है।
क्या कोई सिविलियन इन K9 डॉग्स को अडॉप्ट कर सकता है? तो ये बहुत रेयर है, ऐसा बहुत ही कम होता है और इसकी इजाज़त बस कुछ ख़ास सर्कमस्टांसिस में ही दी जाती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिस प्रोसेस को दोबारा कॉम्प्लिकेट बना देती है। अभी आज के वक्त में भी कुछ रिटायर्ड डॉग्स को मार दिया जाता है। इस लॉ की वजह से नहीं, बल्कि इसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1, कॉस्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि इन डॉग्स को रखने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। रिटायर होने तक इन्हें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं और अगर कोई हैंडलर इसे अडॉप्ट ना करे तो ये सारे बिल्स गवर्नमेंट को भरने पड़ते हैं, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट इसे एक लाइबिलिटी समझती है और इसे मार देती है। नंबर 2, लॉजिस्टिक्स। कभी कभार डॉग का हैंडलर डॉग से पहले मर जाता है तो डॉग को अडॉप्ट करने वाला कोई नहीं होता, या फिर डॉग का हैंडलर किसी ऐसी जगह पर रहता हो जहां वो डॉग को साथ नहीं रख सकता, तो भी डॉग को मार दिया जाता है। नंबर 3, द डॉग कैन नॉट ट्रांजिशन टू सिविलियन लाइफ। ये डॉग्स हाईली ट्रेंड होते हैं और इनकी सालों की ट्रेनिंग इस बात पर होती है कि ये एक हुक्म पर किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरह के डॉग सिविलियन लोगों पर बहुत पूरी तरह से अटैक कर सकते हैं। ये किसी राह चलते बच्चे पर भी अटैक कर सकते हैं और ये आम सिविलियन लोगों के लिए खतरा हो तो भी इन्हें मार दिया जाता है। टेम्बो से मिली है एक रिटायर्ड एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग जो इस वक्त हेमेंजियोसार्कोमा कैंसर से लड़ रहा है। हेमेंजियोसार्कोमा ब्लड वेसल सेल्स का एक एग्रेसिव कैंसर होता है जो ओल्डर लार्ज ब्रीड डॉग्स के स्प्लीन, हार्ट और स्किन पर असरअंदाज होता है। इस कैंसर की वजह से बनने वाले ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा फ्रजाइल होते हैं और ये बहुत आसानी से रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग्स होती है कि एक डॉग की मौत भी हो सकती है। सर्जरी और केमोथेरेपी से ये बीमारी मैनेज तो हो सकती है, मगर इस बीमारी से बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। टेम्बो के हैंडलर क्रिस बिंघम ने टेम्बो के लिए कई साल तक फाइट की। टेम्बो बेचारा बहुत सी बीमारियों से गुजरा, पहले डबल एसीएल टीयर्स, फिर एक लिगामेंट का फटना और अब कैंसर। गवर्नमेंट ने टेम्बो के लिए $1 भी नहीं दिया। बिंघम ने कहा कि जिस लम्हे टेम्बो रिटायर हुआ था मैंने यह वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। एक हैंडलर का ये फर्ज बनता है कि वो अपने K9 पार्टनर का ख्याल रखे, क्योंकि इन डॉग्स ने अपना सब कुछ हमें दिया होता है और हमें भी इनका ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए। प्रोजेक्ट K9 हीरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने टेम्बो के इलाज के लिए $30,000 फंड किए हैं। टेम्बो के हैंडलर का कहना था कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ना होती तो आज टेम्बो भी जिंदा ना होता। रिटायर होने के 4 साल बाद आज भी टेम्बो सुबह 5 बजे उठ जाता है और ये उम्मीद करता है कि आज भी उसे काम पर जाना है। वो आज भी पेट्रोल कार में जाने की कोशिश करता है। पुराने मिशंस ने आज भी उसे नहीं छोड़ा, वो उसके दिमाग में है। रॉबी को अपनी रिटायरमेंट नहीं मिली। टेम्बो भी बहुत मुश्किल में है। इस वक्त हजारों डॉग्स इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। 2013 में रॉबी लॉ के आने के 13 साल के बाद यूएस गवर्नमेंट ने फाइनली इस लॉ को मजीद बेहतर किया। मिलिट्री वर्किंग डॉग्स को दोबारा क्लासिफाई किया और इस बार उन्हें सरप्लस इक्विपमेंट नहीं कहा गया, बल्कि अब उन्हें लीगली आर्म्ड फोर्सेस का एक अहम मेंबर कहा गया। ये सब करने के लिए 1 सदी लग गई। कई हजार डॉग्स वियतनाम में रह गए। रॉबी की जिंदगी चली गई। टेम्बो के हैंडलर ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई टेम्बो के मेडिकल बिल्स पर लगा दी, मगर अब मिलिट्री डॉग्स को कानून की नज़र में एक इज्जत हासिल है। अब अगली बार अगर आपको कोई कहे कि पुलिस डॉग को रिटायरमेंट के बाद मार दिया जाता है तो आप उसको सच बता सकते हैं, ऐसा होता था, ये बात सच है। ये एक लंबे अरसे तक अमेरिका की एक ऑफिशियल पॉलिसी थी, लेकिन एक डॉग ने और उसके हैंडलर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। रॉबी को उसकी रिटायरमेंट नहीं मिली, लेकिन उसकी वजह से हज़ारों डॉग्स को रिटायरमेंट मिली। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें। ज़्यादातर लोग अभी भी रॉबी के बारे में नहीं जानते। शायद अब वक्त है कि उन्हें रॉबी के बारे में पता लगना चाहिए।